अभी हम उपस्थित हैं सेक्टर 21 पॉकेट 9 रोहिणी में। यहाँ पर रात को 4 बजे चोर आते हैं, गेट से घुसते हैं। जब चौकीदार उनको रोकने की कोशिश करता है तो चौकीदार का कहना है कि उसके पेट के ऊपर वो रिवॉल्वर लगा देते हैं, असला लगा देते हैं और उसको धमकी देते हैं कि तू चुपचाप यहाँ से चला जा, गेट खोल दे, अन्यथा देख ले तेरे को क्या होगा, तू बाल बच्चेदार आदमी है, तू यहाँ से निकल जा। चौकीदार घबरा कर जाता है और जाकर फ़ोन करता है RWA के प्रेसिडेंट महेंद्र सोलंकी जी को। सुबह 4 बजे फ़ोन करता है तो वो भी फ़ोन उठाते हैं कि क्या हुआ, क्या ऐसी इमरजेंसी बढ़ गई कि सुबह 4 बजे गार्ड फ़ोन कर रहा है। जब वहाँ जाते हैं तो उनको पूरी वारदात का पता चलता है। ये तो समय रहते वहाँ पर वो पहुँच गए और जब प्रधान महेंद्र सोलंकी जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि जो चोर कम लग रहे थे वो गैंगस्टर ज़्यादा लग रहे थे, जिन्होंने कि आस पड़ोस के जो वहाँ पे घर है उनके गेटों को फास्टनर लगाकर बंद कर दिया ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर ना आ सके और किसी प्रकार भी जिसको भी वो जहाँ पर भी वो वारदात करने के लिए जा रहे थे उसको वारदात के दौरान किसी प्रकार भी कोई भी व्यक्ति बाहर से निकलकर उनको पकड़ ना सके, उनके काम में खलल ना डाल सके। तो आज हमारे साथ RWA के जो प्रेसिडेंट हैं महेंद्र सोलंकी जी वो मौजूद हैं। अब उन्हीं से जानेंगे कि जो पॉकेट 9 सेक्टर 21 का जो ये पॉकेट 9 है ये सबसे बड़ा पॉकेट माना जाता है और इस पॉकेट के बीच में लगभग अगर हम बात करें तो 1200-1300 फ्लैट है और इसके बीच में जो है काफ़ी अच्छा पीछे काम भी हुआ है। पूरे गेट जो है लॉक्ड है, अगर कहें तो पूरी एक गेटेड कॉलोनी है जिसके बीच में सिर्फ बड़े जो गेट है उन्हीं को खुला रखा जाता है, उनके जो छोटे गेट है उनको भी लॉक कर दिया जाता है। लेकिन इनका कहना है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सी समस्या ये है कि जो RWA के यहाँ के लोग हैं, जो रेजिडेंट हैं, वो पूरी तरह से RWA को कोऑपरेट नहीं करते, जिसकी वजह से कि बहुत सारी अभी भी यहाँ पर परेशानियाँ आ रही हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो पॉकेट 9 सेक्टर 21 है ये मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी और हम कहें कि सेक्टर 20 के कुछ एक ऐसे एरिए हैं जो कि क्राइम के लिए मशहूर माने जाते हैं कि यहाँ पर क्राइम की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, चेन स्नैचिंग, मोबाइल छीनना और कई बार तो सुल्तानपुरी में कई बड़ी वारदातें भी हो चुकी हैं। तो इसके मद्देनज़र यहाँ पर जो महेंद्र सोलंकी जी यहाँ के जो अध्यक्ष हैं RWA के, उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने बहुत सारे इस प्रकार के काम करने की कोशिश की या यहाँ पर इस प्रकार के प्रावधान लाने की कोशिश की जिससे कि सुरक्षा की दृष्टि से पॉकेट 9 को एक सुरक्षित पॉकेट बनाया जा सके। जैसे कि अभी पिछले कुछ दिन पहले आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि यहाँ पॉकेट 6 जो पॉकेट 9 के साथ लगती है इसके बीच एक बहुत बड़ी चोरी हुई जिसमें कम से कम 25 लाख की चोर लूट कर को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो गए। अभी तक जो है पुलिस के हाथ खाली है, किसी प्रकार किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका क्योंकि दिल्ली पुलिस का भी ये कहना है कि पहले अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। तो आज हम यहाँ पे जो हमारे साथ पॉकेट 9 के प्रेसिडेंट हैं महेंद्र सोलंकी जी वो मौजूद है। अब हम उनसे जानते हैं कि ये जो कल वारदात हुई इसके क्या कारण थे और इन्होंने अभी तक क्या क्या सुरक्षा के यहाँ पे इंतज़ाम किए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप समय समय पर आपके चैनल के माध्यम से जन अवेयरनेस जो क्रिएट करते हैं उसके लिए हम आपको तहे दिल शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद भी देते हैं क्योंकि आपके चैनल के मार्फत यहाँ के लोगों में जो जागरूकता जो है वो जा रही है जिससे लोगों में बदलाव भी देखे गए हैं। सर देखिए, जैसे कि कल यहाँ पे एक बड़ी वारदात होती बची, हमें मालूम चला, हमारे सूत्रों से हम यहाँ पर आए, हमने देखा जाके कि यहाँ पर जो गेट थे उनको बंद कर दिया गया, फास्टनर लगा दिए गए। तो जो यहाँ पे जो चोर आए थे, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पे आपके पास कुछ एक फुटेज भी उपलब्ध है जिसके बीच में देखा जा रहा है कि जो चोर कम लग रहे हैं, गैंगस्टर ज़्यादा लग रहे हैं और उनके पास असला तक था। तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने आए थे क्या? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से मैंने फुटेज देखे और जो गार्ड के जो आउटकम्स हैं, एक्चुअल में सुबह 4 बजे जब गार्ड हमें जो फोन किया और उसने बताया कि इस तरीके की कोई घटना हुई है तो मौके पे मैं पहुंचा और वहाँ पे देखा था तो उन्होंने काफी अच्छे से अपनी जो क्रिमिनल्स आए थे उन्होंने अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए सारे गेट वहाँ पे जो थे फास्टनर डाल के अर्ली के अंदर उसको इस तरीके कर दिया कि कोई भी लोग बाहर ना निकल पाए। और इसके साथ साथ अगर गार्ड बता रहे हैं कि अगर उसके पास असला है तो असला है तो डेफिनेटली वो कुछ बड़े इरादों के साथ ही यहाँ पे आए हैं।
और इरादे के साथ आए हैं, तो वो इरादा पूरा नहीं हो पाया क्योंकि गार्ड मसूद जो है बिल्कुल मौजूद थे वहाँ पे, और उस चक्कर में वो पूरी उस चीज़ को कर नहीं पाए और वहाँ से निकल गए। बट जिस तरीके से गार्ड ने हमारे को बताया है, वो सारी चीज़ों के हमने फुटेज निकाले हैं। तो फुटेज के मार्फत से हमें ये पाया गया है कि वो लोग छोटे मोटे कोई चोर नहीं लग रहे थे। उनकी जो चाल ढाल और वो जो थे वो कोई बड़ी वारदात को यहाँ पे अंजाम देने के लिए आए थे। तो ये अब तफ्तीश का है जो है उसको हम दिल्ली पुलिस के साथ बात कर रहे हैं और वो सारे फुटेज हम उनको अवेलेबल कराएंगे। ये गेट नंबर 3 के पास की घटना है, और वो जो ट्राई कर रहे थे किसी घर के ऊपर चढ़ने की, और उनका क्या इरादा थे क्या नहीं थे वो तो क्योंकि कैमरे में नहीं आ पाए, फिर भी हम पुलिस की हेल्प लेके और इस चीज़ के अंदर तह तक जाएंगे कि उनका क्या इरादे थे। सोलंकी जी, जैसे कि आपके पास यहाँ पर जैसे गेट है, 4 मेन गेट है, बाकी छोटे गेट भी कई हैं होंगे आपकी पॉकेट में, जो कि सारा दिन छोटे गेट तो लॉक ही रहते हैं, बड़े गेट भी आप 2 गेट जो है बंद रखते हैं, 2 गेट ये जिनसे कि गाड़ियों का आना जाना होता है। उसके बावजूद भी अगर ये चोर इस प्रकार से अंदर आ रहे हैं तो आपके पास क्या ऐसा उपाय है जिससे कि आप इनको रोक सकें? अभी आपने अपनी बात रखी थी उस बात के थ्रू, और मैंने पीछे भी आपकी जो है बाइट जो आते रहते रेगुलर तौर पर मैं देखता रहता हूँ। हमारे पास पॉकेट 6 में लगभग 25-30 लाख रुपए की एक चोरी हुई, और इससे हमें एक मैसेज मिलता है, क्लियर मैसेज मिलता है कि पॉकेट के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि उनकी अपनी सुरक्षा के निर्धारण डिटर्मिनेशन वो खुद करेंगे। अगर हमारे पॉकेट में अनवांटेड सुबह से शाम तक लगभग 1000 से ज़्यादा लोग बिना किसी काम के हमारी पॉकेट को रास्ता बना के यूज करते हैं, सबसे पहले अनऑथराइज लोगों की अंदर जो एंट्री है उनको रोकना चाहिए। और उसके लिए आरडब्ल्यू ने 1 साल पहले ही बहुत अच्छे से सराहनीय प्रयास थे, बट क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा, रेजिडेंट कोऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, कुछ एक रेजिडेंटों के कारण से वो चीज़ हम पूरी नहीं कर पाए। हमने हर गेट पर ऑटोमेटिक लॉक लगाया और कार्ड हमने बनवाए, जिसके तहत क्या है कि उस कार्ड के थ्रू ही हमारे रेजिडेंट अंदर आएंगे, और रेजिडेंट के लिए सारे गेट खुले, और जो रेजिडेंट नहीं अनऑथराइज लोग हैं उनके लिए जो रास्ते हैं उन रास्तों से आएगा और अपना इंट्रोडक्शन दे के आएंगे, अपनी आइडेंटिटी रिवील्ड करके आएंगे गार्ड के पास में। अगर इस तरह की कोई व्यवस्था हमारे पॉकेट में बनती है, जैसे कि पॉकेट 6 के प्रधान जी ने बना रखी है वहाँ की आरडब्ल्यू ने, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें हमारे जो है चैनल में मजबूती से हम लोग कर पाएंगे, सेफ्टी मेजर्स अच्छे से रहेंगे। सर देखिए, जैसे कि अभी आपने बताया कि जो आप कार्ड लगा रहे हैं, यहाँ पर डिजिटल कार्ड लगाएंगे जिससे कि गेट तभी खुलेगा जबकि कोई व्यक्ति रेजिडेंट का होगा, जिसके पास कार्ड होगा तभी गेट खुलेगा। तो बड़ी अच्छी सुविधा है, इसके लिए क्यों जो यहाँ के लोग हैं क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? ये एक्चुअल में वेस्टेड इंटरेस्ट कुछ लोगों का, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरीके की सेफ्टी मेजर्स यहाँ पे फॉलो हो। और अब ये तो लोगों को अनुमान लगाना है, यहाँ पे लगभग 2500 लोग रहते हैं इस सोसाइटी के अंदर, और 2500 लोग रहते हैं तो बट नेचुरल है, छोटे बच्चे, पार्कों में खेलने वाले बच्चे, बहन बेटियाँ ये भी हैं। अब कौन व्यक्ति पार्क में सुबह आके बैठता है, शाम को जाता है, कोई किसी का कोई पूछताछ नहीं है। क्योंकि मैं आरडब्ल्यू का प्रधान हूँ तो मुझे बेसिकली पूरी पॉकेट के बारे में 90% मालूम है कि कौन कहाँ पे रहता है, क्या है, और पार्क में कौन बैठा है। बट ये सारे यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि कोई भी अनऑथराइज व्यक्ति अंदर आता है तो उनको रोकने के लिए ये जो उपाय मैंने अभी बताए ये जरूरी उपाय है। और यहाँ के कुछ लोग अगर उन उपायों के बीच में अगर हर्डल्स बाधा उत्पन्न करते हैं तो यहाँ के रेजिडेंटों का ये प्रथम दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए और उन लोगों को पब्लिक डोमेन में लाया जाए और उनसे पूछा जाए कि भाई तुम क्यों इस चीज को रोकना चाहते हो। अगर उनके पास कुछ और अच्छे आइडिया हैं तो वो आइडियाज बताएं, उन आइडियाज पे काम होना चाहिए। ओवरऑल लास्ट में यही होना चाहिए, पॉकेट की सेफ्टी मेजर्स जो है वो टॉप ऑन द अपेक्स रहना चाहिए, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। किसी घटना का वेट कर रहे हैं हम, और मुझे अंदेशा है पिछले 1 हफ्ते से हमारे यहाँ पे कम से कम 4 बार बड़ी बड़ी चोरियां करने का जो है यहाँ पे प्रयास किया गया है। गेट तोड़े गए हैं, फेंसिंग को काटा गया है, तो ये बड़ी घटना का अंदेशा है। और अगर आप अभी क्योंकि सामने विंटर है, फॉग वगैरह की समस्याएं बढ़ेगी और विजिबिलिटी जो है क्लियर नहीं रहेगी, गार्डों के लिए चैलेंजिंग रहेगा। अगर रेजिडेंट अलर्ट नहीं हुए तो डेफिनेटली कुछ समथिंग जो है कुछ बड़ा गलत हो सकता है, ऐसी मुझे अंदेशा है। अभी हमें प्रधान जी ने बताया, जो कि आरडब्ल्यू के प्रधान है महेंद्र सोलंकी जी ने, कि अगर समय रहते अगर सुरक्षा के कदम नहीं उठाए गए तो पॉकेट के बीच में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है और बड़ी वारदात को भी कोई अंजाम दे सकता है।
क्योंकि जैसे कि अध्यक्ष जी का कहना है कि यहाँ पर दिन के में 1000 के करीब ऐसे लोग हैं जो कि इस रास्ते को यूज़ करते हैं, इसके बीच में से होकर निकलते हैं, क्योंकि उनको रोका नहीं जा सकता, क्योंकि गेट पूरी तरह से बंद नहीं है, सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर गार्ड जो है गेट के ऊपर गार्ड उपलब्ध होना मुश्किल है। तो यदि अगर हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग दिन में आके यहाँ पे रैकी करते हो और रैकी करने के बाद किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, दिल्ली, सेक्टर 21, पॉकेट 9, रोहिणी।